कर्म ग्रंथ की बात चल रही है। आयुष कर्म के बंध के कारण अपने देख लिए थे। अच्छा मतलब मौनी कर्म के बंध के कारण अपन ने समझ लिए थे। आज आयुष कर्म के बंध के कारण आयुष आयुष कर्म क्या बंध के कारण है, बता सकते हैं कोई? आयुष कर्म के बंध के क्या कारण है? आयुष कर्म कितने तरह का है, बता सकते हैं? चार। हम्म, चार। पहला है नरकाय बंध। आयुष में पहला नरकाय बंध। नरकाय बंध के क्या कारण है, आप सबको आने चाहिए। नरकाय बंध का कारण है बहुत आरंभ करना। आरंभ परिग्रह। मतलब महा आरंभ महा करना। दूसरा महापरिग्रह। 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 बीच में ना बोले। मध्यमास सेवन। मध्य मांस का सेवन। पचेंद्रियों की हिंसा। और चौथा है पंचेंद्र की कार। ये नरकाय के चार। कोई महात्मा करता है महापरिग्रह, मध्यमांस का सेवन और पंचेंद्र की कार। ये नरकाय बंध के कारण। ठीक है। इसी तरह से तीन चार बंध के कारण चार कारण। आप नोट कर लें। तीन चार बंध के कारण पहला है, तीन चार बंध के कारण पहला है। माया करने से। ओ एक मिनट, आप बीच में ना बोलें। माया। इसका मतलब होता है कि जिसके मन की बात का पता न लगे, मतलब वो कहना क्या चाह रहे हो और वो क्या रहा है, बोल क्या रहा है, ऐसा माया करने से। छल दूसरा कपट करने। मीठा बोल। मैं बच्चे आपसे मैंने निवेदन किया बीच में ना बोलने। कोई भी बीच में ना बोले, बीच में बोलने से डिस्टरबेंस होता है। आप ना बोले। ओके। माया का मतलब हो गया। दूसरा है सत्संग, यानी मीठा बोलने का प्रदर्शन करते हुए भी मन में कपट भाव रखना, उसको बोलते हैं सत्संग। क्या बोलते हैं? सत्संग। सत्संग का मतलब समझ गए कि मन से तो मीठा बोल रहा है और वो प्रदर्शन भी ऐसे ऐसे ही कर रहा है कि ताकि सामने वाले को अच्छा लगे, किंतु उसके मन में क्या है? कपट के भाव। तो ऐसा व्यक्ति भी क्रेन जल का मन करता है। तीसरा है झूठ बोलने वाला। माया, तसल्ली माया कह दो या गुण माया कह दो। फिर असत्य बात। और चौथा खोटा तोल। निर्णाधिक करने से। खोटा तोल खोटा माप। खोटा तोल माप। ठीक है। आप आयुष्य कर्म के बंध के कारण चल रहे हैं अपन। नरकाय बंध के चार कारण: महाआरंभ, महापरिग्रह, मध्यमांस का सेवन करने वाला और पंचेंद्र की कार करने वाला। तिरंचाय बंध का कारण है माया या ससल्य माया या असत्य भाषण या खोटा तोल माप। ये तिरंचाय बंध के कारण। नोट किया आपने? जी गुरुजी। तीसरा है मनुष्य।
मनुष्य। मनुष्य बनने का कारण है कि सरल हृदय वाला, जिसका हृदय सरल है, जिसका हृदय सरल है, वो मनुष्य बनने का कारण हो सकता है। और दूसरा, अल्प परिग्रही और अल्प आरंभी। दूसरा कारण, पहला मनुष्य बनने का कारण है जिसका हृदय सरल हो, छल कपट से रहित हो, माया नहीं करता हो, सरलता से जीता हो। और दूसरा, जो अल्प परिग्रही, अपने आवश्यकता के अनुसार ही अपनी वस्तुएं रखता हो और हिंसा भी वो कम करता हो, आरंभ भी वो क्या करता हो, कम करता हो। तीसरा, मंद कषय। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये कर्म ग्रंथ के अनुसार है, आगम के अनुसार भी ऐसा ही है, केवल शब्दों का थोड़ा हेर फेर है। मंद कषय, जिसकी कषाय मंद हो, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, लालच, तृष्णा, ये सब कम करता हो, वो मनुष्य बनने का कारण उसके रहता है। और चौथा, दया भाव। चौथा क्या हो, दया भाव, यानी करुणा हो। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मनुष्य बनने का काम उसके रहता है। समझ में आई बातें? मनुष्य बनने के कारण जिसका हृदय सरय हो, अल्प परिग्रही, अल्पारंभी हो, मंद कषय हो और दया भाव रखता हो, ये जिसके जीवन में होती है ये चीजें, वो मनुष्य बनने का कारण है। अब देवर बनने का कारण, देवर बन, अविरत समय दृष्टि, अविरत समय दृष्टि। दूसरा, देश विरत समय दृष्टि। तीसरा, सराग संयम। प्रज्ञा सराग संयमी। और चौथा, बाल तप या अकाम निर्जरा। ये देवाय बनने के कारण, समझ में आया? मनुष्य बनने का कारण है जिसका हृदय सरल हो, अल्प परिग्रही हो, अल्प आरंभी हो, मंद कषाई हो, दया भाव रखता हो। देवाय बनने के कारण है अविरत समय दृष्टि, जो भगवान की आज्ञा को तो मानता है, उनकी वाणी पे विश्वास करता है, किंतु वो व्रत नहीं रखता। ऐसा अविरत समय दृष्टि हो, वो भी देवाय का बंद करता है। देश विरत, यानी वो पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है, किंतु मर्यादा करता है। हिंसा की, झूठ की, चोरी की, हाँ, कुशील का और परिग्रह का, ये सबकी मर्यादा करता है, वो देश विरत श्रावक कहलाता है। ऐसा साधक भी, ऐसा जीव भी देवायु का बंध करता है। सराग संयमी जो साधु बन गया है वो भी देवायु का बंध करते हैं। और जो बाल तप करते हैं या अकाम निर्जरा जिसके हो जाती है, वे जीव भी देवायु का बंध कर सकते हैं। समझ में आया? आयुष बंध के नरकायु, क्लेंचायु, मनुष्यायु और देवायु, सभी के चार चार लगभग कारण हैं। ये कारण आपको समझ में आए, नोट हो गए? नोट कर लेना है, नोट करेंगे तो आगे वापस काम आएंगे। और अभी
क्लास में भी इनका उपयोग आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नामकरण। किसे कहते हैं नामकरण? नामकरण। नामकरण बनने के कारण, नाम बंद करण बनने के कारण दो तरह से होते हैं। एक तो होता है शुभ नाम, दूसरा होता है अशुभ नाम। दो तरह के नामकरण होते हैं, एक शुभ नामकरण, एक अशुभ नामकरण। यानी जो जीव सरल होता है, छल कपट से रहित होता है, जिसके मन वचन काया की प्रवृत्ति में एकरूपता होती है, जो अहंकार रहित होता है, अर्थात जिनको अपनी रिद्धि पर, वैभव पर, सौंदर्य पर, अपने शरीर पर है अभिमान नहीं होता है, वो नाम कर्म की शुभ प्रकृतियों का बनता है। समझ में आया? यानी जो जीव सरल हो, छलकपट रहित हो, अहंकार से रहित हो, मनोवचन काया की उसकी एकरूपता हो, और जिसको अपनी रिद्धि, समृद्धि, पैसा, दौलत, वैभव, शरीर, सौंदर्य, रूप आदि पर क्या ना हो, अभिमान न हो, यानी सरल हो, ऐसा व्यक्ति शुभ नाम कर्म का मन करता है, और इसके विपरीत अशुभ नाम कर्म का मन करता है। यानी अशुभ का मतलब जो विरुद्ध कार्य करने वाला जीव, अर्थात जो माया करता हो, छल कपट करता हो, अपनी प्रशंसा में और दूसरों की निंदा में व्यस्त रहता हो, वही वही चिंतन करता हो, झूठी साक्षी देता हो, झूठी शपथ लेता हो, और सार्वजनिक या धर्म कार्य में लगा हुआ जो पैसा हो उसको उसका दुरुपयोग करता हो या हड़प जाता हो, ऐसा व्यक्ति अशुभ नाम कर्म का बन करता है। समझ में आ गया? नाम कर्म बंद के कारण समझ में आ गए? नाम कर्म मतलब शरीर से संबंधित जितने भी कर्म का बंध होता है वो शुभ होता है या अशुभ होता है। शुभ कब होगा? जब माया, छल कपट रहित हो, एकरूपता हो, सरलता हो, अभिमान से रहित हो, अपनी रिद्धि, वैभव, शरीर, सौंदर्य है सब पर वो अभिमान नहीं करता हो, वो शुभ नाम कर्म का बंधन। और जो दूसरों की निंदा करता है, खुद की प्रशंसा करता है, छल कपट माया में जीता है, और झूठी साक्षी देता है, और धर्म कार्य में लगे हुए पैसों का, संपत्ति का दुरुपयोग करता है, हड़प लेता है, ऐसा व्यक्ति अशुभ नाम कर्म का। समझ में आ रही बात? ओके है? जी गुरुजी। अब नामकरण के बाद में गोत्र कर्म। गोत्र कर्म, गोत्र कर्म, गोत्र कर्म का क्या मतलब हुआ? दो तरह से होते हैं गोत्र कर्म। कितनी तरह से होते हैं? एक होता है उच्च गोत्र, और दूसरा होता है नीच गोत्र। यानी गुणों को देखने वाला, जो दूसरों को गुणों को देखने वाला हो, निराभिमानी हो, अपनी जाति का, अपने कुल का, अपने रूप का, अपने बल का, श्रुत का, ऐश्वर्य का, कोई प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया तो उसका, या कोई तप करता हो, साधना करता हो उसका, हाँ, इन सभी अभिमानी से वो रहित हो, अध्ययन अध्यापन में रुचि रखने वाला हो, आगम स्वाध्याय करता हो, और जिन भगवान का भक्त होता हो, वो उच्च गोत्र का बनता है। समझ में आई बात? यानी कुछ जो दूसरों को गुणों को देखने वाला, एक बार वापस रिपीट करता हूं,
जो निरअभिमानी हो, अपनी जाति का, कुल का, रूप का, बल का, श्रुत का, श्रुत मतलब अध्ययन, आगम आगे अगर उसको आता है, ऐश्वर्य या कोई लाभ या तप आदि कोई करता हो, और जो अध्ययन अध्यापन में अच्छी रुचि रखने वाला हो, जिन भगवान, जिन मतलब तीर्थंकर प्रभु, जिन शासन का जो भक्त हो, ऐसा व्यक्ति उच्च गोत्र का बन। समझ में आया? और नीच गोत्र का बन जो हमेशा दूसरों को द्वेष देखना, अभिमान करना, पठन पाठन में रुचि रखना, जिनेन्द्र भगवान या तीर्थंकर गुरु माता पिता आदि महापुरुषों में उनकी सेवा भक्ति साधना नहीं करना, वो व्यक्ति नीच गोत्र का बनकर। समझ में आ गई बातें? गोत्र कर्म की बात समझ में आ गई कि इस तरीके से जो व्यक्ति होते हैं, जो जीव होता है, वो उच्च गोत्र का भी बंद करता है और नीच गोत्र का भी। ठीक है? लास्ट कर्म की ओर बढ़ेंगे अपन। क्या कर्म है लास्ट? अंतराय। अंतराय बंद के अंतराय, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, विधि अंतराय, ये जो यानी जिसके द्वारा प्ररूपित धर्म की निंदा करने से, यानी जिन प्रभु ने जो धर्म की प्रोपना की, उस धर्म की निंदा करने से, गुणों का कीर्तन करने में रुकावट डालने से, आत्म कल्याण के जो साधक व्रत तप संयम और अग्रसर होने वाले को निरुत्साह करने वाले, इसी प्रकार अन्याय कार्य में अंतराय कर्म डालना, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, पूर्व पापों को स्वयं करने से, दूसरों को कराने से, करते हुए को प्रसन्न होने से, पाप की अनुमोदना करने से, दान में, भोग में, उपभोग में, लाभ में और किसी के पुरुषार्थ में अंतराय देने से, विघ्न डालने से अंतराय कर्म का मतलब। समझ में आई बात? समझ में आई ना? नहीं आया? थोड़ा लिखता हूं, लिखना है। पहला है जिन प्ररूपित धर्म की निंदा करना, अंतराय कर्म का बंध होता है। दूसरा, आत्म कल्याण के साधक को, जो आत्म कल्याण करने वाला जो साधक है, उसको निरुत्साहित करना। क्या करना? निरुत्साहित। नोट कर रहे हैं आप? जी गुरुजी। तीसरा है पाप कार्यों में प्रसन्न होना। पाप कार्यों में प्रसन्न होना, वो प्रसन्न मन से, वचन से, काया से, तीनों तरह से होना। चौथा, दान आदि। दान आदि का मतलब हो गया जैसे दान में, भोग में, उपभोग में, लाभ में या पुरुषार्थ करने वाले में, उन सबको क्या करना? दान आदि में विघ्न डालना। ये
4 कारण अंतराय कर्म बंध के मान रूप से। तो इस तरीके से जिन प्रवृत्ति धर्म की अगर निंदा करते हैं, उनके गुण कीर्तन आदि में रुकावट डालते हैं, या जो आत्म कल्याण का साथ जो साधक है और वो जो व्रत में तप में संयम में आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है, हम उसको निरुत्साहित कर देते हैं। क्या कर लिखा है तप में, क्या लिखा है जप में, कोई लाभ होता है क्या, किसने देगा जन्म मरण, क्या होता है पुण्य पाप, सब यही कहते हैं। इस तरीके से उसको निरुत्साहित करना। चौथा, पाप कार्य, झूठ हो, हिंसा हो, चोरी हो, मैथुन हो, परिग्रह हो, यानी पाप कार्य को स्वयं करना या दूसरों से करवाना, या जो कर रहे हैं उसको देखकर प्रसन्न होना। ऐसा पाप कार्य में जो प्रसन्न होता है वो भी अंतराय कर्म को बंद कर। और दान आदि, दान है, लाभ है, भोग है, उपभोग है, पुरुषार्थ है, ये जो कार्य हैं अंतराय कर्म के जो भेद हैं उनमें विघ्न डालना, ये अंतराय कर्म बंध के कार्य। समझ में आ गया? इस तरीके से ये हमारा कर्म विपाक नामक प्रथम कर्म ग्रंथ पूरा हो जाता है। ये कर्म ग्रंथ भाग 1, जिसका नाम है कर्म विपाक, ये कर्म ग्रंथ पूरा हो, पहला भाग पूरा हो। हम सर, जय जिनेन्द्र सर। सर, जैसे जय, अंतराय के कर्म बंद के 5 कारण, जो एक ऐसे भी तो आते हैं ना, जो दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, तो वो होता अलग है है। बता दिया ना मैंने, दान आदि विघ्न डालना, अच्छा। बताया ना मैंने। चौथा कर्म है दान, लाभ, भोग, उपभोग, अच्छा, या जो, हाँ, वो आपने जैसे एक में किया है ना समाहित, तो हम्म हमने जो पहले मैंने एक बार कहीं देखा था, तो वो 5 सिर्फ यही थे। हम्म मतलब आपने 3 और जैसे बताया ना, जिन प्रोपित धर्म की निंदा करना, आत्म हम्म कल्याण के साधक को निरुत्साहित करना, पाप कार्य में प्रसन्न होना, हम्म तो ये मतलब मैंने कभी सुने देखे नहीं। कोई बात नहीं, आज लिख लें आप इनको। अच्छा। ठीक है, तो ये 4 कारण हैं। और हमने 11 वर्णिक कर्म से लगा था अंतराय कर्म तक, 8वें कर्मों की 148 प्रकृतियों को हमने क्या किया है, समझा है। उनके कर्म को हमने, बंध के कारणों को हम समझ लिया है। यानी हमने लगभग लगभग पूरा कर्म ग्रंथ का पहला भाग हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आप लोग इतना ख्याल रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा कि जो 8 कर्म हैं उनकी जो उत्तर प्रकृतियां मैंने लिखाई है उनको आप याद रखें। 11 वर्णिक कर्म की जैसे 5 प्रकृतियां हैं, दक्षिणावर्णी कर्म की 9 प्रकृतियां हैं, वेदनी कर्म की 2 प्रकृति है, मोहनी कर्म की 28 प्रकृति है, और आयुष्य कर्म की 4 प्रकृतियां हैं, नाम कर्म की 93 प्लस या ऑब्लिक 103 प्रकृति है, गोत्र कर्म की 2 प्रकृति है, और अंतराय कर्म की 5 प्रकृति। टोटल 148 प्रकृतियां होती है। इन प्रकृतियों को या तो आप कंठस्थ कर लें, यही प्रकृतियां आगे चलेगी। अब दूसरे कर्म ग्रंथ में हम चलेंगे तो वही प्रकृति चलेगी, और कदाचित आपको याद नहीं रह रही है तो कम से कम आप अपनी नोटबुक में ये सारी प्रकृतियां लिख कर रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, बाकी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है? जय जिनेन्द्र गुरु जी। हम्म एक थोड़ी सी जिज्ञासा है, वो इसी थोड़ी आगे की चैप्टर है, अभी ओ, पूछ सकते हो क्या? पूछिए क्या है। जैसे विषय है आबादा काल का, उसकी जिज्ञासा है थोड़ी। वो आ रही है, आ रही है, अभी बता रहा हूँ, उसी को बताऊंगा। ठीक है। 11 दूसरा कर्म ग्रंथ में बताएंगे, अभी शुरू कर रहा हूँ मैं। आज हाँ पहला सर। कर्म ग्रंथ मैंने पूरा कर दिया, अभी दूसरा कर्म ग्रंथ शुरू कर रहा हूँ, ठीक उसी है में बता। जी। पहला कर्म ग्रंथ पूरा हो गया अपना। 8 कर्म प्रकृतियां, उनकी उत्तर प्रकृतियां, उनके बंध के कारणों को हमने अच्छी तरह से समझा है। उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कर लें, नहीं तो हम अपन आगे दूसरे कर्म ग्रंथ की ओर बढ़ेंगे। ठीक है? एक प्रश्न, जय जिनेन्द्र सर। हम्म मुझे वही पूछना है कि कर्म जो है ना, वो फ्रीक्वेंसी वही नंबर से लेना है क्या? नंबर वही रखना है। एक्चुअली क्या है,
हमारे जीवन शासन में जो कुछ भी हमें पढ़ाया जा रहा है, या क्रम का बड़ा बड़ा महत्व है, क्योंकि जो सिचुएशन हमारे यहाँ दी गई है ग्रंथकारों ने, आगमकारों ने, वो क्रम के आधार से दिए ताकि आगे के विषय हमको सरलता से समझ में आए। ठीक है। तो उससे भी 1 नंबर से 8 नंबर वही नंबर पे रहेंगे ना कर्म? हाँ, पहले नंबर पे ज्ञानावरणी, फिर दर्शनावरणी, फिर वेदनी, फिर मोहनी, फिर आयुष, फिर नाम, फिर गोत्र, फिर अंतर, इसी क्रम से पढ़ना। ये चारों कर्म महाविद्य क्षेत्र में रहते ना, वो बाकी के का अघाती कर्म, नहीं अघाती समझा। कर्म आप महाविद्य देखो, क्षेत्र में महाविद्य क्षेत्र में 8वें क्रम नहीं रहते? नहीं, 4 अघाती कर्म। नहीं, आप प्रश्न क्या पूछ रही है बताओ। नहीं, मैं बोली कि वो 4 अघाती कर्म है ना, नाम गोत्र आयुष्य, वो अंतराय कर्म भी रहता है क्या महाविद्य क्षेत्र में? महाविद्य क्षेत्र में 8वें क्रम रहते हैं। अंतराय कर्म? 8 में अंतराय क्रम भी है। हाँ, तो महाविद्य क्षेत्र में कितने कर्म रहते, इतना पूछना है 8वें मुझे। कर्म है, ले तो रहा हूँ, 8वें कर्म है महाविद्य क्षेत्र में। महाविद्य अच्छा, क्षेत्र में कर्म को नष्ट करके मोक्ष भी जाते हैं। ठीक है, 8 कर्म रहते हैं। अच्छा, और वहां कर्मों को नष्ट करके मोक्ष भी जाते हैं। केवली बन जाते हैं तो 4 घाती कर्मों को नष्ट कर देते हैं, 4 घाती कर्म रहते हैं। अच्छा, हाँ, आया ध्यान में सर। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा कर्म। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। कर्म ग्रंथ भाग 2, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे पढ़ेंगे। दूसरा कर्म ग्रंथ पढ़ने से पहले हम 8 कर्मों के बारे में समझेंगे। 8वें कर्म कैसे 14 गुणस्थान में होते हैं, क्योंकि आत्मा जब गुणों को प्रवर्धमान करती है, उसके उत्कर्ष को अपनाती है, गुण के उत्कर्ष को अपनाती है, तो उसके अंदर कुछ गुण प्रकट होते हैं। वो गुण ही 14 गुणस्थानों में आते हैं। और किस कारण से ये आत्मा प्रोग्रेस करती है, क्या चीजें हैं, उस चीजों के बारे में अपन समझेंगे। तो दूसरे कर्म ग्रंथ में जो विशेषता लिए हुए जो शब्द आते हैं, उनको हम पहले समझ लेते हैं, अन्यथा वो थोड़ा दूसरा कर्म ग्रंथ थोड़ा टफ लगेगा, आपको कठिन लगेगा। तो पहले अपन उसमें आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ लेते हैं कि उसमें कौन कौन से शब्द आए हुए। तो पहला शब्द आया हुआ है बंध। वैसे अपन ने जब कर्म विज्ञान पढ़ा, उसमें ये चीजें पढ़ ली। पहला शब्द आता है बंध। क्या आता है? बंध। बंध किसे कहते हैं? बंध का अर्थ ही, शब्द का अर्थ करें तो जोड़ना, या किसी से बंधना, या किसी से संयुक्त होना, है ना, ऐसा लगता है। यू ग्रंथ के हिसाब से देखें तो नवीन कर्मों के ग्रहण को बंद करते हैं। हमारे यहाँ कर्म ग्रंथ में जो बंद है, उसको किस रूप में लिया है? जो आत्मा नवीन कर्मों का बंद कर रही है, ग्रहण कर रही है, उसको हम बंद करते हैं। अर्थात किससे होता है ये बंद? मिथ्या, अव्रत, प्रमाद, कषाय या योग के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जब परिस्पंदन होता है, और परिस्पंदन होने से जब अनंत प्रदेश वाले सूक्ष्म पुद्गुणों का, सूक्ष्म कर्म के पुद्गुणों का जो ज्ञान, वर्ण आदि, अंतराय आदि के रूप में परिणित होकर आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह एक में एक होकर जो बंद होता है, उसको हम बंद करते हैं। हमारे यहाँ बंद का क्या मतलब हुआ? कि सामान्य अर्थ में तो हम देखें तो क्या अर्थ होता है? किसी से जुड़ना, किसी से बंधना, या संयुक्त होना, है ना, ऐसे शब्द होता है। किंतु अपने यहाँ ये शब्द का अर्थ क्या हुआ? कि नवीन कर्मों को ग्रहण करना, ये बंद कहलाता है। वो ग्रहण कैसे होते हैं? कि मिथ्यात आदि, जो अवृत, प्रमाद, कषाय आदि और योग आदि के निमित्त से जो आत्मा का परिस्पंदन होता है, आत्म प्रदेशों का जब परिस्पंदन मतलब वो हलन चलन करता है, तब प्रदेश के माध्यम से सूक्ष्म कर्म पुद्गल 8वें कर्मों के रूप में आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह जब मिल जाते हैं, तो उसको बंद है। इस शब्द का अर्थ समझ में आ गया?
आप नोट करिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट भी कर, ठीक है। बंद का मतलब समझ में आया। कर्म ग्रंथ दूसरा भाग शुरू हो गया है, ये ध्यान रखना। पहला भाग अपन ने पूरा कर लिया है। बंद का मतलब समझ में आया। जी। यस सर। हाँ, अब दूसरा शब्द आता है यहाँ, उदय। उदय, बंद का मतलब मैंने आपको समझाया, मैं पुनः बताता हूं आपको। जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका जुड़ना, मिलना, संयुक्त होना या बंधना, यानी मिथ्यात आदि योगों से, मिथ्यात अविवत प्रमाद दशा योगों के निमित्त से आत्म प्रदेशों का जब स्पंदन होता है तो सूक्ष्म कर्म के उद्गल ज्ञानावरणी आदि आठों कर्मों के रूप में परिणित होकर आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह जो मिलते हैं उसको हम बंद करें, ठीक है। दूसरा, जब ये कर्म बंद हो जाते हैं तो ये फल देते हैं, तो कर्म की फल देने की अवस्था को हम उदय कहते हैं। जब ये कर्म क्या होते हैं, आत्मा के साथ बंधते हैं, बंधने के बाद समय पर ये उदय आते हैं, फल देते हैं, तो कर्म की फल प्रदान करने की अवस्था को हम क्या कहते हैं, उदय। उदय कहते हैं, है ना। यानी कर्म का परिपाक, परिपाक या विपाक होने पर शुभ अशुभ फल को भोगना उदय कहना। जैसे जैसे कर्म करता है जीव वैसे वैसे उदय आता है। यानी कर्म का जैसा परिणाम होता है, परिपाक होता है या विपाक होता है, उसके शुभ अशुभ फल को भोगना उदय कहलाता है। अर्थात बांधी गई कर्म की स्थिति के अनुसार, है ना, जो कर्म उदय में आते हैं उस कर्म के वेदन को हम उदय कहते हैं। समझ में आ गया कि दो तरफ से होता है उदय। कितनी तरह से होता है, दो तरह से होता है। पहला तो होता है प्रदेश उदय, दूसरा होता है विपाक। ये दो तरह से उदय में, यानी प्रदेश उदय यानी बंधे हुए कर्मों को अन्य प्रकृति में संक्रमित करके भोगना प्रदेश उदय कहलाता है। जैसे मनुष्य गति के जो दलित हो, देव या नरक या तिरंज के दलितों में संक्रमित करके भोगना। समझ में आया बात। जैसे अनुदय वाली प्रकृतियों को दलितों का सजाती यानी तुल्य स्थिति वाली उदयवती प्रकृतियों को संक्रमण करना, उसमें उसको मिला देना। यानी प्रदेश उदय से आत्मा को सुख दुख की स्पष्ट अनुभूति नहीं होती है, न वह सुख का न दुख का प्रति संवेदन करता है, उसको बोलते हैं प्रदेश। नहीं समझ में आया, उसको ये एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लो कड़वे चूर्ण को मिश्री के साथ मिलाकर लेने से उसके कड़वेपन का एहसास नहीं होता। कोई दवाई ले रहा है, कड़वी है, किंतु उसको मिश्री के साथ ले, मिश्री के पाउडर के साथ मिला दे, तो उसका अनुभव आता है क्या कड़वेपन का, नहीं आता है। उसी प्रकार जो कर्म उदय में तो आ रहे हैं किंतु अनुभव में नहीं आता, उसको सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रदेश उदय। समझ में आया। जी जी। हाँ, यानी जो कड़वा चूर्ण था उसको हमने मिश्री के साथ लिया तो कड़वेपन का एहसास नहीं हुआ। इसी प्रकार कर्म का भी जो उदयवर्ती प्रकृतियां हैं उन दलितों के साथ उदय में आकर नष्ट हो जाना, वह अपने फल का अनुभव कराना प्रदेश उदय नहीं, अपने फल का अनुभव नहीं कराना प्रदेश उदय। यानी कड़वे चूर्ण को खाने से कड़वेपन का एहसास होता है, उसी प्रकार कर्मों का अनुसार समय स्वरूप अनुसार फल का अनुभव कराना वो मीठेपन के साथ होता है, तो कड़वापन उदय नहीं मालूम पड़ता है, तो वो प्रदेश उदय कहलाता है। समझ में आ गया। किंतु कड़वे चूर्ण को खाने से कड़वेपन का एहसास होता है, कड़वी लगती है दवाई। उसी प्रकार जो कर्म हमें सुख दुख का अनुभव कराए उसको हम विपाक उदय कहते हैं।
समझ में आया? यानी बंधे हुए कर्मों का साक्षात अनुभव करना, ये विपाक उदय है। विपाक उदय को हम एक दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, यानी रस उदय, इससे भी हम इसको पहचानते हैं। यानी जैसे मनुष्य गति के जो दलित के मनुष्य गति के रूप में भोगना, जैसे मान लो किसी ने मनुष्य गति के कर्म बांधे हैं, वो मनुष्य गति में आकर भोगता है, उसको विपाक उदय का अनुभव होता है। समझ में आया? हाँ हाँ, यानी सुख दुख का अनुभव करना विपाक उदय है, और सुख दुख का अनुभव किए बिना उदय में आ जाना प्रदेश उदय है। तो उदय का क्या मतलब हुआ कि कर्म की फल प्रदान करने की अवस्था को हम उदय कहते हैं। समझ में आ गया? यानी जो सा भी कर्म हमने किया है, उसका जो परिपाक है या विपाक है, वो जो शुभ अशुभ फल हमें क्या कराता है, अनुभव कराता है, वो उदय कहलाता है। उदय दो तरह का होता है, प्रदेश उदय और विपाक। समझ विपक्ष। में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। अब है अबाधा का। आप नोट कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं? जी। अबाधा का बंध का मतलब समझ लिए, उदय का मतलब समझ लिए, अब अबाधा। अबाधा का मतलब होता है कर्म बंधने के बाद जितने समय तक उदय में नहीं आता हो, उसको हम अबाधा कहते हैं। जैसे मान लो किसी जीव ने अभी कर्म का बंध किया, किंतु वो कर्म का बंध 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 वर्ष बाद, संख्यात वर्ष बाद, या और भी बाद में आता हो, तो जब वो उदय में नहीं आ रहा है, तब तक के समय को हम क्या कहते हैं, अबाधा। यानी कर्म बंधने के बाद जितने समय तक उदय में नहीं आता हो, उतने काल को हम अबाधा कहते हैं। यानी कर्म का वेदन बंद होते ही तत्काल नहीं होता। इससे कर्म का बंद हुआ तो उसका जो उदय है यानी वेदन तत्काल नहीं होता, किंतु कुछ समय विशेष तक स्थिर रहने के बाद उसका वेदन प्रारंभ होता है। इस स्थिर रहने के समय को अबाधा काल है। समझ में आ गया? जब अबाधा काल में कर्म रहता है तो वो किसी भी तरह के उदय में नहीं आता, न तो वो प्रदेश उदय में आता है, न विपाक उदय में, किसी तरह से उदय में नहीं आता। समझ में आया? हम्म। हम्म। सर मेरे को ना प्रदेश उदय के लिए एक बार थोड़ा सा दोबारा पूछना है। आपने मिश्री और दवाई का, कड़वी दवाई का एग्जाम्पल दिया, लेकिन हम्म। वो घटित अपने जीवन में कैसे घटित, ऐसे कैसे कि कर्म उदय में और में अनुभव ना हो? हाँ, ऐसे 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 होते हैं, नहीं ऐसे होता है, कई बार होता है। जैसे मान लो कई बार आपके चोट लग गई, जी। कई बार खून भी आ जाता है, हम्म। किंतु आपको फिर बाद में कलर देखने पर पता लगता है ये कलर है या खून है, कैसे लगता है, आपको वो दर्द महसूस नहीं होता। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। या तो उसे कई हम बार ऐसा, प्रदेश उदय समझे। ये तो अच्छा। मैंने एक एग्जांपल दिया आपके सामने के लिए, किंतु ऐसे हम्म। आठवें कर्मों का हमेशा प्रदेश उदय होते ही है। अच्छा। हाँ, प्रदेश उदय हो ही रहा है। जैसे एक बात कहें, मान लो कभी किसी व्यक्ति ने असाता का बंद कर लिया, जी। अब असाता का बंद कर लिया और फिर उसने साता का बंद अधिक किया। हम्म। अब साता का बंद अधिक मात्रा में है और असाता हम्म। का कम मात्रा में है, और दोनों का हम्म। समय उदय होने में। अब हम्म। किसका अनुभव होगा? साता का ज्यादा अधिक होएगा। किंतु असाता का अनुभव नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से और समझ लो कि हम्म। जैसे एक हम्म। गांव की गटर की छोटी नाली बह रही, उसमें कौन सा पानी होता है? हाँ जी जी। कौन सा पानी होता है? गंदा हाँ पानी जी। होता है। नाली में जो पानी होता है वो गंदा पानी होता है। हाँ जी, हाँ जी, गंदा पानी।
किंतु वो एक गंदी नाली अगर नदी में मिल जाए तो उस मिक्स गंदे पानी को हम गंदा नाला हम्म कहते हैं क्या? हम्म स्वच्छ पानी ठीक है। कहते हैं। हम्म तो पानी तो हम्म गंदा उसमें भी मिला, किंतु हम्म मिलने के बावजूद भी दिखाई नहीं दिया, हम्म गंदा नहीं लगा। कई बार तो हम उस नदी के पानी को पी भी लेते हैं, स्नान भी करते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं, किंतु नाली के पानी का ऐसा करते हैं क्या? नहीं नहीं करते। किंतु नदी में नाली तो मिलेगी। जी तो इस तरीके से वो पानी क्या हो गया, आगे निकल गया, किंतु उसका अनुभव नहीं, वो मालूम नहीं पड़ा कि वो गटर है कि गटर का पानी है या नहीं, क्योंकि नदी में जो पानी स्वच्छ है उसके साथ मिल गया। इसी तरीके से जो कर्म अनुभव में नहीं आते और उदय होकर निर्जित हो जाते हैं उसको बोलते हैं प्रदेश में। तो समझ जैसे में? गच्चू कुमार जी के सर पे वो अंगारे रखे गए थे, है ना? हम्म, तो हम्म। वो उसको हम क्या प्रदेश उदय गिनेंगे या विपाक उदय नहीं, में बोलेंगे? प्रदेश में कैसे गिनेंगे? आदमी के सिर में तो खलबली मच रही है, वो विपाक उदय जी है। हाँ, वो तो विपाक उदय हुआ ना। ओ, वो हम्म विपाक। प्रदेश प्रदेश उदय का तो मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ कि सुख दुख का वेदन नहीं हो, अनुभव नहीं हो, वो प्रदेश उदय। और दस्यु कुमार मुनि के तो सिर पे अंगारे रखे तो अनुभव होगा ना। जी होगा होगा। तो वो विपाक उदय, ठीक है ना। अब बार बार की बात चल रही है कि जिस समय कर्म बंध होता है और जब तक उदय में नहीं आता तब तक के समय को हम अबादा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि वर्तमान में पानी कितना भी उबल रहा हो, लेकिन उसमें पकने के लिए डाली गई वस्तु कुछ समय के लिए बर्तन के नीचे बैठती है। जैसे मान लो बर्तन रखा, अपन ने चावल बनाना या दाल बनानी हो, तो उस गर्म पानी में एक बार जब हम दाल या चावल डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। किंतु जब उसको आग लगती है, तब लगता है, तब दाल भी क्या होती है, ऊपर आती है पकने के लिए, है ना। तो कुछ समय लगता है उसको। तो जो जी वो समय लगा जब तक वो उबली नहीं, तब तक के समय को क्या कहते हैं हम, अबादा। जैसे तले में बैठने की स्थिति के समय के समान अबाधा काल है। और ऊपर जब दाल पक के ऊपर आ जाती है, फूल जाती है, या चावल ऊपर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं उदय काल। समझ में आया? हाँ जी। हाँ। सभी कर्मों का अबाधा काल अपनी स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। एक कोटा कोटि साधकों की स्थिति पर 100 वर्ष का अबाधा काल होता है, ये ध्यान रखना। किसी की एक कोटा कोटि साधकों की स्थिति है, कितनी? एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, तो इसका अबाधा काल कितना होगा? 100 वर्ष। एक कोटा कोटि साधकों पर अबाधा काल होता है 100 वर्ष। यानी अगर किसी व्यक्ति ने, किसी जीव ने एक कोटा कोटि साधकों की स्थिति वाला कर्मबंध किया है, तो अधिक से अधिक ये कर्म कब तक उदय में नहीं आएगा? 100 वर्ष तक। 100 वर्ष। हाँ, उससे सौ पहले भी आ सकता सौ है, वर्ष से अंतर्मुहूर्त भी पहले आ आ सकता है, सक अच्छा, पहले भी पहले आ भी आ सकता सक है। तो अधिक से अधिक ये कर्म उदय में कब तक आएगा? 100 वर्ष तो के बाद। इसी प्रकार जिस कर्म की जितने कोटा कोटि साधकों की स्थिति होती है, उसका उतने ही 100 वर्ष का अबाधा काल होता है। यार ये तो एग्जाम्पल दिया एक कोटा कोटि का। मान लो किसी का 70 कोटा कोटि साधकों की हो, तो कितने वर्ष बाद आएगा? 7,000 वर्ष। 7,000 वर्ष बाद। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से क्या है, जितनी कोटा कोटि साधकों की स्थिति होगी उतने 100 वर्ष बाद। समझ में आ गया? सर एक मेरे को थोड़ा डाउट और मन में आया है। तो जब बाधा काल खत्म होता है, जब वो उदय में आता है कर्म, तो जिस भी हम्म। प्रकृति का है उसका सारे के सारे प्रदेश एकदम उदय में आते हैं, कैसे होता है? ये कुछ आते हैं और कुछ रह जाते हैं, कैसे उदय में आते हैं? एक साथ भी आ सकते हैं। उसकी स्थिति कितनी लंबी है, कितने समय तक आएंगे, उसकी स्थिति पे डिपेंड करेगा। अच्छा। मान लो कोई कर्म आपने एक कोटा कोटि सागर का बांधा, यानी कोई जी। कर्म एक कोटा कोटि सागर तक आपको भोगना है, यानी हम्म समझो 100 वर्ष से तो कोई कर्म भोगना है, हम्म तो वो कर्म 100 वर्ष तक आपके साथ रहेगा।
अच्छा, हम्म, ठीक है। ठीक है। किंतु एक बात है, अबाधा काल ये स्वाभाविक है, यानी स्वाभाविक जब तक कोई कर्म उदय में न आवे तब तक अबाधा काल है। किंतु कई बार जीव क्या करता है, पुरुषार्थ करता है, कई बार वो उद्वर्तन करता है, अपवर्तन करता है, संक्रमण कर देता है। तो ऐसा करने से तो क्या होता है, अबाधा काल से पहले भी कर्म उदय में आते हैं, किंतु वो अनुभव में नहीं आते, वो दूसरों के साथ मिल जाते हैं। समझ में आ गया? जी। इन तीनों को समझने के लिए, बंध, उदय और अबाधा काल, इनको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे 2 बजने पर 4 बजे का अलार्म करा। जैसे अभी दिन में 2 बजी है, किंतु अपन को 4 बजे का अलार्म भरना है, तो 2 बजने पर 4 बजे का अलार्म भरा, है ना? जब 2 बजे अलार्म भरा, वो बंद कहलाया, ठीक है ना? जी। और जी। 4 बजने पर यानी काल परिपक्व होने पर वो अलार्म बजा, तो उदय कहलाया। समझ में आ रही बात? हम्म। और जब 2 बजे से लगाकर 4 बजे के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, मैंने 2 बजे हमने 4 बजे का अलार्म भर दिया, तो दो तो वो बजे जब बाधा चार काल हो बजे गया। का अलार्म भरा, तो उसको हम बंद कर दे, कह दें। और 4 बजे जब अलार्म बजा, तो उसको उदय कह दें। उसके बीच का जो समय है वो अबाधा। तो बाधा काल। समझ में आ गया? यानी 2 बजे से 4 बजे के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, वो है अबाधा। चाबी तो हमने भरी, किंतु कब बजेगी? 4 बजे। 4 बजे। इस प्रकार आज कर्म का हमने बंद किया, किंतु जब वो उदय में आएगा, है अंतर मुहूर्त बाद आए, 2 दिन बाद आए, महीने भर बाद आए, साल भर बाद आए, या सैकड़ों वर्षों बाद आए, जब उदय में आएगा तब उसको हम उदय कहेंगे। किंतु जब तक वो उदय में नहीं आता है, तब तक क्या कहलाता है? अबाध। ठीक है। इस तरीके से कर्म ग्रंथ भाग 2 में हमने 3 शब्दों को समझ लिया है, बंध, उदय और अबाध। कल हम, कल तो पकी है चतुर्दश, उठती चौमासी की पकी है, बड़ी पकी है। आप लोग प्रतिगमन वगैरह उपवास को संवर करें और अधिक से अधिक धर्म लाभ दें, तो कल क्लास नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के शब्दों को समझेंगे। कोई भी प्रश्न हो तो कर सकते जय हिंद सर, हैं। सक्सेना जय साहब। हिंद। और सर, सर यहाँ पे ये इसमें आबादा काल के पहले नहीं, मतलब आबादा काल का जब कर्म उदय में आता तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनका भी इसमें मतलब इनका इनका भी ये होता ना सर, इनका भी प्रभाव पड़ता ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव का। क्या प्रभाव होता है? मतलब जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है तो कर्म जब उदय में आते हैं तो क्षेत्र और द्रव्य इनका भी प्रभाव पड़ता है ना, ये जो चार चीजें ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। मैं वही तो पूछा हूँ, क्या प्रभाव होता है? मतलब क्षेत्र के हिसाब से कौन सी जगह पे ये कर्म उदय में आ रहा है। वो तो कर्म कहाँ आएगा उदय में, क्या बांधा है, किस रूप में बांधा है, नाम प्रकृति क्या करती है ना? वो वहां अच्छा। ले जाएगा आत्मा को, जहाँ भोगना होगा, जिस परिस्थिति में भोगना होगा वहां लेके जाएगा। किंतु द्रव से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, हम्म। ये तो कर्म के आधार पर हो घटित होते हैं। द्रव क्षेत्र काल के आधार पर कर्म घटित नहीं होता है। हाँ। नहीं, समझ में अब आया? जैसे मैं। जैसा कर्म बंद किया है हाँ। उसके अनुसार द्रव क्षेत्र काल भाव होंगे। यूं नहीं कि अभी मान लो सर चौथे आर्य जैसा, महाविद्य जैसा समय चल रहा है, तीर्थंकरों की मौजूदगी है, अच्छा समय चल रहा है, तो क्या कोई जीव नरक में नहीं जाएगा? हाँ, वो तो जाएगा। तो फिर तो क्षेत्र का, द्रव का, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका प्रभाव कर्म के अनुसार पड़ता है। नहीं, जैसे सर मान लो भरत क्षेत्र में कर्म बांधे हैं तो महाविद्य क्षेत्र में जाके वो उदय में आएंगे या भरत क्षेत्र में आएंगे। और मावदे में भी आ सकते हैं, आनंद आदि स्वर्णोपासक में भरत क्षेत्र में कर्म बांधे हैं, हम्म। ये देवलोक में है, मावदे में जाके मुक्त जाएंगे। मतलब तो वो कहाँ चीज। उदय में आएंगे ये तो कहीं भी आ सकते हैं, निमित्त कोई भी मिल सकता अच्छा, इसमें परिवर्तन हो सकता है मतलब। है। ओ, ठीक है सर। परिवर्तन नहीं हो सकता, पहले ही बांध लिए जाते हैं।
पहले ही मान लिए जाते हैं। ओके, ठीक है सर। जैसे जैसे स्पर्शना होती है, इसलिए तो साधु क्या कहते हैं, जो स्पर्शना होगी ओके। वही काम आएगा, है ना। तो स्पर्शना हमने बांध ली, पहले कर्म बांध लिए। सर जैसे बोलते हैं कि हर समय हम सातों कर्म बांध रहे हैं, और अगर आयुष नहीं बांधा तो आठवां भी। तो उदय में भी आ रहे हैं हर समय हमारे कर्म, हाँ, अलग अलग है कर ना। हम पढ़ेंगे, अपन यही पढ़ेंगे अपन। हाँ, तो उन उसमें प्रदेश भी उदय में आ रहा है और विपाक भी हर समय उदय में आ रहा है। ओ, वो भी पढ़ेंगे, अ- वो सभी अवस्थाएं अच्छा। पढ़ेंगे। कर्म, अभी अपन ने पहला कर्म बंध पूरा किया है, तो अब आगे सारी अवस्थाएं अपन पढ़ेंगे भिन्न भिन्न तरीके से। पर दोनों उदय में, सातों कर्म आठों ही कर्म उदय में आते हैं। पर कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन से कर्म उदय में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, वो अलग अलग अवस्था होंगी। फिर अपन ये गुणस्थान का स्वरूप पढ़ेंगे, तब जाके वो सारी चीज आएंगी। हम्म। और कोई प्रश्न बताइए। और कोई प्रश्न नहीं है। नहीं सर, अभी तो शायद लग नहीं रहा किसी का कोई प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जिनेन्द्र, आभार आपका भी बहुत हमारी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आभार सर, सर। जय जिनेन्द्र। जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र।